कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरु वन्दे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिसे नमः। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जह्नवापतये नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकायवदतो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नै पाययन् मां मनभीप्सुमन्धं कृपाम्बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं त्वं प्रभुम् आश्रयामि। श्रीरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছাই গোসাই করি চরণবন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। পঞ্চাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादेश्य साहित्यं च प्रकाश्य च पितरि च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय च नमः। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभु। हरे कृष्ण। तो हम लोग वृंदावन के 6 गोस्वामियों के बारे में श्रवण करने का संकल्प लिया हूँ।
तो अभी क्रमान्वयन में हम लोग सनातन गोस्वामी पाद के बारे में श्रवण करते आ रहा हूँ। अभी तक हम लोग महाप्रभु राम केवली गमन, रूप सनातन, अनुपम जीव आदि को कृपा प्रदान, उद्धार, रूप सनातन को उद्धार, दबीर खां साकर मल्लिक रूप और सनातन राम प्रदान, और फिर महाप्रभु का नीलाचल लौटना, और इधर रूप सनातन अपने घर में आकर योजना बनाना किस तरह से राजकार्य को छोड़कर इस बंधन से मुक्त होकर महाप्रभु के चरणों में आश्रय प्रदान करें। रूप गोस्वामी पाद सर्वप्रथम राजकार्य छोड़कर राजाओं के द्वारा प्रदत्त धनों को लेकर नौकाओं के साथ वह अपने पैतृक भीटा बाकला चंद्रदीप में पहुंचते हैं और वहां अपने धनों को शास्त्र सम्मत से उचित रूप से वितरण करते हैं, स्थायी करते हैं। और फिर जब महाप्रभु संदेश मिलता है कि महाप्रभु वृंदावन आ चुके हैं, तो अपने छोटे भाई अनुपम को लेकर वो वृंदावन जाने का निर्णय लेते हैं और इधर सनातन गोस्वामी पाद के पास पत्र लिखते हैं कि आप भी किसी न किसी प्रकार से छुटकारा लेकर जेल से छुटकर राजकार्य से छुटकर महाप्रभु के साथ आकर मिलो। महाप्रभु अभी वृंदावन आ चुके हैं। हम दोनों भाई रूप गोस्वामी पाद और अनुपम श्रीवल्लभ दोनों भाई जा रहे हैं। अभी हम दोनों भाई अभी जा रहे हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, तो तुम भी किसी प्रकार से छुटकर आ जाओ महाप्रभु से मिलने के लिए। इस प्रकार से गुप्त रूप से पत्र भेजे थे, ताकि उस पत्र को अगर दूसरा किसी के हाथ में पड़ गया तो उन लोगों को समझ न आए कि इसमें क्या लिखा है। इसलिए उन्होंने किस शब्दों को लिखे थे, जैसे जरी, रीला, इरंग, नाई और भी कुछ 8 शब्द लिखे थे। तो सनातन गोस्वामी पाद विदक्ष पंडित थे, उन्होंने इसका तत्व निर्णय करते हैं और फिर समझ जाते हैं इसमें क्या लिखा है। फिर वो बहाना बनाते हैं किस प्रकार से जेल से छूटे, किस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद राजकार्य में जाना बंद कर देते हैं। शरीर असुस्थता का बहाना बनाकर राजा वैद्य को भेजते हैं। वैद्य कहते हैं कि नहीं, वो असुस्थ नहीं है, वो भागवत पाठ कर रहे हैं। तो राजा आकर कह रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो खाली दस्युओं के जैसा व्यवहार करता हूँ। मेरा राजकर्म मेरा जो राजकर्म चलता था तुम के वजह से चलता था, और तुम भी इधर राजकार्य छोड़ के बैठ गए हो, तो राजकार्य चलेगा कैसे? सनातन गोस्वामी पाद कहे कि मेरे से आपका और कोई काम नहीं होने वाला है, आप मेरे स्थान पर किसी दूसरे को रखकर वह काम निपटा लें। फिर राजा कहते हैं, मुझे उड़ीसा जाना है, युद्ध करने के लिए उड़ीसा को जीतना है, उड़ीसा से जय प्राप्त करना है। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि आप हिंदू द्रोही है, ब्राह्मण द्रोही है। ब्राह्मण हिंदुओं को हत्या करेंगे, वहाँ के देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ेंगे, तो आपके इस अत्याचार के काम में अभी फिर मैं भाग नहीं ले सकता हूँ। पहले जो किया था, अभी मेरे से ये काम नहीं हो सकता है। फिर वो राजा को सलाह भी देते हैं कि देखो, अभी उड़ीसा प्रदेश बहुत सुरक्षित है, आप अभी मत जाइए। अगर अभी आप उड़ीसा जाएंगे तो आपका पराजित निश्चय है, आप हार जाएंगे, इसलिए आप उड़ीसा मत जाइए। राजा मानते नहीं है। क्रोधित होकर राजा ने उनको कारागार में बंद कर देते हैं, हाथ पैर में बेड़ी लगाकर। तो सनातन गोस्वामी को कारागार में डालकर राजा हुसैन शाह उड़ीसा जय करने के लिए चले जाते हैं। राजा हुसैन शाह इधर
सनातन के द्वारा जो प्रदत्त पत्र था, रूप गोस्वामी पाद के द्वारा जो प्रदत्त पत्र था, उसमें उन्होंने रूप गोस्वामी पाद ने यह भी लिखा था कि आपके लिए मैं 10,000 मुद्रा मोदी के पास जमा करके रखा हूँ। मोदी यानी वाणिज्यिक वाले जो व्यवसाय करते हैं, वैश्य, उस वैश्य के पास मैं रखा हूँ। मोदी के पास 10,000 मुद्रा। आपका अगर कुछ संकट आए तो आप उस 10,000 मुद्रा की सहायता से राजकार से किसी तरह से भागकर महाप्रभु के पास आ सकते हैं। सनातन गोस्वामी ने अभी सोचते हैं कि किस प्रकार से इस कारागार से निकला जाए। तो उन्होंने सोचा कि इस कारागार से अगर मुझे निकलना है, भागना है, यहाँ से अगर जाना है, तो सर्वप्रथम मुझे इस कारारक्षी जो है, इस कारागार का जो रक्षक है, उसको पहले बस में करना पड़ेगा। अगर उसको बस में कर लिया जाए तो हम आसानी से कारागार से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने सोचे कि मेरे पास तो 10,000 मुद्रा है, मैं उसको अगर इसको दें तो ये शायद मुझे निकाल सकते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि पहले ही अगर मुद्रा का लालच इसे दे दिया जाए तो ये शायद पहले राजी नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने, सनातन गोस्वामी अत्यंत विचक्षण बुद्धि के थे। वो व्यवहारिक विषय में अत्यंत निपुण थे। कैसे किसी विषय को निपटाना है, वो ये कला सनातन गोस्वामी पाद को बहुत अच्छे से पता था। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम उनको उस कारारक्षी के हृदय में प्रेम जागृत करने का प्रयास किया। पहले उसको बहुत ललकारते रहा, बहुत संभाषण करने लगा उनका। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं उनको खुशी करने के लिए, तुम एक जिंदा पीर महाभाग्यवान, किताब कुरान शास्त्रे आछे तुम्हार ज्ञान। कारारक्षी को सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि तुम एक जिंदा पीर हो। पीर यानी मुसलमान लोग जिसको मानते हैं, पीर देवता, पीर को बहुत मानते हैं वे लोग। इसलिए सनातन गोस्वामी यहाँ पीर शब्द का, पीर के साथ उनका तुलना करते हैं कि आप एक जिंदा पीर हो, जिया हुआ जीवित पीर हो। आप अत्यंत भाग्यवान हो, अत्यंत भाग्यवान हो, आप जिंदा पीर हो। आपको कुरानों में बहुत ज्ञान है, आप बहुत ज्ञानी हो, कुरान आदि की पाठ किए हो, आपका बहुत ज्ञान है, महाभाग्यवान हो। इस प्रकार से उनको पहले फुलाते हैं उसको बहुत। एक बंदी छाड़े यदि निज दान दिया, संसार होइते तारे मुक्त करें गोसाइया। एक बंदी, एक वह बंदी जो कारागार में बंद है, अगर उसको तुम मुक्त कर देते हो, कारागार से निकाल देते हो, छोड़ देते हो, तो अगर कोई एक बंदी को कारागार से निकालता है, कारागार से छुटकारा देता है, कारागार के बंधन से उनको मुक्ति देता है, तो गोसाइया यानी खुदा उसको संसार के बंधन से मुक्ति देता है। अगर कोई व्यक्ति किसी काराबंदी को मुक्ति देता है तो स्वयं खुदा उस मुक्ति देने वाले व्यक्ति को भी खुदा संसार के बंधन से मुक्त कर देते हैं, संसार से उनको मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने उनके चित्त में, उनके हृदय में धर्म भाव को जागृत करने का प्रयास करते हैं। फिर सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि उपकारियों का उपकार करना उचित है। जो पहले उपकार किए हैं उनका उपकार करना उचित है। मैं भी तो आपका एक बार उपकार किया था, तो आपका कर्तव्य है मेरा भी उपकार करना। आप जब विपदग्रस्त थे, जब राजा आपको भेजे थे मोड़ग्राम, आपको जब मोरग्राम भेजे थे, आपको पता नहीं था किसके लिए राजा मोरग्राम भेजे थे, पर जब हम दोनों भाइयों से मिले थे आप, तो हम लोग ने आपका बात सुनकर आपको एक इंजीनियर
प्रदान किया था और उससे आपको राजा से बहुत सम्मान मिला था, राजा बहुत खुश हुआ था आपके प्रति। तो मैं भी तो आपको एक उद्धार किया था, आपको एक विपद से उद्धार किया था आपको, तो मैं अभी विपदग्रस्त हूँ। आपका भी कर्तव्य है मुझे उद्धार करना। किस प्रकार से दो उपाय उनको पहले देते हैं, उनके हृदय में दया उत्पन्न कराने के लिए कि उपकारों की उपकार करना, उपकारी व्यक्तियों का उपकार करना एक कर्तव्य होता है। मैं भी आपका उपकार किया था तो आपका भी आज उपकार है। मैं संकट के समय में, मेरे संकट के समय में आप मेरा उपकार करो, सहायता करो। फिर कहते हैं इस प्रकार से उसके हृदय को गलाने की चेष्टा, पिघलाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। फिर कहते हैं सनातन गोस्वामी, और वह उसका हृदय और थोड़ा पिघल जाए, इसके लिए सनातन गोस्वामी ने कहे कि आप अगर मुझे इस कारागार से मुक्त कर दोगे तो मैं आपको उसके बदले में कुछ अर्थ प्रदान कर सकता हूँ। इस प्रकार से वो कारारक्षी को कहे। तो सनातन गोस्वामी पाद जब कारागार में बंदी था तो वहाँ पर एक नौकर था, ईशान करके एक भृत्य था, ईशान भृत्य, एक भृत्य था, एक नौकर था ईशान जिनका नाम, और उन्होंने सनातन गोस्वामी को बहुत सहायता किए थे। ये ईशान विभिन्न प्रकार से सहायता किए थे। तो ये ईशान के द्वारा ये सनातन गोस्वामी पाद वो मोदी के सामने जो 10,000 मुद्रा रखा था, ईशान के द्वारा उनको मंगाए थे सनातन गोस्वामी पाद। और फिर सनातन गोस्वामी उस कारारक्षी को, जो कारागार के रक्षक है, उसको कहे कि देखो मुझे निकाल दो, मैं आपको 5 सहस्र मुद्रा प्रदान करूँगा। उसके पास 10 सहस्र मुद्रा था, 10,000 मुद्रा। सनातन गोस्वामी ने कहा मुझे यहाँ से मुक्त कर दो, मैं आपको 5,000 मुद्रा प्रदान करूँगा। कॉइन, मुद्रा मतलब कॉइन, 5,000 मुद्रा प्रदान करूँगा। तो इस प्रकार से आप अगर मुझे कारागार से निकाल दोगे तो आपको अर्थ और धर्म दोनों प्राप्त होगा। आपको अर्थ भी प्राप्त होगा, मैं आपको 5,000 मुद्रा प्राप्त दूंगा, आपको अर्थ भी प्राप्त होगा, और आप मुझे इस कारागार के बंधन से मुक्त करोगे, इसलिए खुदा भी आपको संतुष्ट होकर, खुदा संतुष्ट होकर आपको भी संसार के बंधन से मुक्त कर देंगे। तो आपको धर्म भी होगा मुझे निकाल के, और अर्थ भी प्राप्त होगा, आप दोनों ओर से लाभवान होंगे। तब कारारक्षी कहा कि देखो आपको मुझे कारागार से निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेरा एक भय है बादशाह हुसैन शाह को। अगर मैं आपको छोड़ दूंगा यहाँ से तो बादशाह आकर मुझे प्राण दंड देंगे, वो मुझे मार देंगे, इसके लिए मैं डर रहा हूँ। वह कारारक्षी शेख हबू नाम था उनका, शेख हबू कहने लगे मेरा एक ही डर है बादशाह से। सनातन गोस्वामी पाद कहे कि आपको कोई डर नहीं है, राजा को पता ही नहीं चलेगा, आप मुझे निकाल दो, राजा को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और जब राजा पूछेगा कि सनातन कहाँ गया, तो बोलने का कि सनातन को मैं वैज्यकृत कराने के लिए लेके गया था गंगा के तट पर। वहाँ गंगा जी को दर्शन करते ही सनातन गोस्वामी गंगा में कूद पड़े, बेड़ियों को लेकर, हाथ पैरों के बेड़ियों को लेकर ही वो कूद पड़े, क्योंकि हाथ पैर में बेड़ी लगा रहेगा। उस समय का बेड़ी जो रहता था बहुत भारी होता था, चलना मुश्किल होता था, इसलिए अगर बेड़ी लेकर अगर पानी में कूदा जाए, तो हथकड़ी लेकर अगर कूदा जाए तो उसके भार से नीचे जा सकता है, आदमी डूब जाएगा उसके भार से। बेड़ी बांधा रहेगा, उसका भार रहेगा, शरीर का भार रहेगा, तो पानी के नीचे चला जाता है, ऊपर उठने की संभावना नहीं रहती है। जिस प्रकार से किसी लाश को अगर पत्थर बांध कर डुबो दिए जाए तो वह लाश ऊपर नहीं आता है, ठीक उसी प्रकार इसलिए कहा कि बेड़ी लेकर ही सनातन गंगा में कूद पड़ा। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, बहुत अनुसंधान किया, परंतु उनका खोज नहीं मिला।
राजा हुसैन शाह जब आएगा तब ऐसा तुम बता देना। और राजा मुझे फिर से दोबारा कभी भेंट नहीं होगा राजा से मेरा, क्योंकि मैं फ़कीर होकर, मुसलमान लोग जो फ़कीर होता है, सनातन गोस्वामी कहे कि दोबारा मुझसे राजा से भेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं फ़कीर होकर मक्का चले जाऊंगा। इतना निवेदन करने के बाद भी वो कारारक्षी कहे कि नहीं, मुझे डर लग रहा है, वह संतुष्ट नहीं हुए। तब सनातन गोस्वामी पाद ने एक दूसरा उपाय सोचा। उन्होंने दूसरा उपाय क्या सोचा? चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 20वां अध्याय में कविराज गोस्वामी पाद वर्णन किए हैं इसको। तथापि जवन मन प्रसन्न न देखिलो, 7000 मुद्रा तार आगे राशि कोइलो। फिर भी इतना ललकारने के बाद भी वो जब संतुष्ट नहीं हुआ, इतना निवेदन किया उनको, फिर भी जब वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो कारारक्षी शेख हबू, तो सनातन गोस्वामी पाद ने एक दूसरे उपाय सोचे। और वो उपाय क्या किए? सनातन गोस्वामी ने 7000 मुद्रा लेकर उनके सामने रख देते हैं। 7000 मुद्रा तार आगे राशि कोइलो, 7000 कॉइन, 7000 मुद्रा सनातन गोस्वामी पाद ने उस कारारक्षी के सामने रखते हैं कि ये 7000 मुद्रा आपका है, आप इस मुद्रा को ग्रहण करो और मुझे जेल से निकाल दो। लोभ होइलो जवनेर मुद्रा देखिया, रात्रि गंगा पार कोइलो दारू का काटिया। उस 7000 मुद्रा को देखकर अत्यंत लोभ हुआ उसको, उस कारारक्षी को। और उसी रात में सनातन गोस्वामी के दारू का, यानी पैर में जो बड़ी बेड़ी लगा हुआ था हाथ पैर में, उसको काट कर उन्हें निकालकर, जेल से निकालकर, कारागार से निकालकर गंगा नदी पार कर देते हैं। इस प्रकार से शेख हबू को प्रसन्न करने के लिए 7000 मुद्रा सनातन गोस्वामी पाद उसके सामने रखते हैं। सनातन गोस्वामी गंगा नदी पार करते हैं। गंगा नदी के रामकेली के उस घाट से, जिस घाट से सनातन गोस्वामी भागे थे जेल से, उस घाट का नाम है हवासखाना घाट। हवासखाना घाट, हवासखाना घाट से सनातन गोस्वामी पाद भाग निकले, वहाँ से रामकेली से निकल पड़े। साथ में ईशान भी थे उनके साथ, ईशान भी थे जो पहले से उनको सहायता कर रहे थे सनातन गोस्वामी को। ईशान को लेकर उस हवासखाना घाट से गंगा नदी पार करते हुए वो आगे चले गए। उनके अंदर, सनातन गोस्वामी के अंदर हृदय में अत्यंत उत्कंठा था, अभिलाषा था, आनंद उत्पन्न हो रहा था उसको, कि यह इच्छा उत्पन्न हो रहा था। उनका हृदय बार बार यह कह रहा था कि कब वह जाकर महाप्रभु के चरणों में आश्रय ग्रहण करें। इस प्रकार की एक आशा, इस प्रकार की एक अभिलाषा लेकर ईशान के साथ वो बढ़ रहे थे आगे। वो चलते 2 दिन के बाद, 2 दिन चलने के बाद वे लोग चल रहे थे। सर्वप्रथम वे लोग मेन रास्ता, जो सचराचर जिधर से लोग आते जाते रहते हैं हमेशा, उसी रास्ते से जा रहे थे। परंतु सनातन गोस्वामी को यह संदेह हुआ कि यह मेन रास्ता है, इसी से लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, तो शायद इसमें राजा हुसैन शाह का कोई सिपाही रह सकता है, गुप्त सिपाही इसमें रह सकता है इस रास्ते में, तो वह देखकर मुझे पहचान लेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस रास्ते को छोड़कर जंगल का रास्ता पकड़ लिया, जिस रास्ते से बहुत कम लोग आते जाते रहते हैं। जंगल के रास्ते से, भयंकर जंगल, घना जंगल, उस घने जंगल के रास्ते से सनातन गोस्वामी और ईशान चलने लगे। और इस प्रकार से चलते चलते वे लोग 2 दिन के बाद बिना कुछ पिए, बिना कुछ खाए, 2 दिन तक चलते चलते उन्होंने एक पहाड़ी इलाका, पातड़ा नामक स्थान पर आकर पहुँचे। पातड़ा पहाड़ी इलाका,
वो पातड़ा पर्वत का नाम ही पातड़ा है। पातड़ा पर्वत के निकट आकर पहुँचे। उन्होंने सोचा इतना घना जंगल, इतना बड़ा पर्वत, शायद यहाँ कोई डाकू रह सकता है, दस्यु लोग रह सकता है। इसलिए उन्होंने चलते चलते ये सोच रहे थे कि किस प्रकार से इसको पार किया जाए, इस पर्वत को। वो चलते चलते वो पातड़ा पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे थे वे लोग। तभी उनको एक भूम्याधिकार, यानी भूमियों के जो अधिकार है, दस्यु भूम्याधिकार, क्योंकि वो भूमि के अधिकार थे, वो भूमियों को हड़पते थे, जमीनों को, दस्यु के जैसा आचरण करके। तो भूम्याधिकार से उनका भेंट होता है सनातन गोस्वामी पाद और उनके साथ ईशान। तो भूम्याधिकार जो दस्यु का प्रधान था, वो भूम्याधिकार भूइयाँ, उस भूम्याधिकार के पास एक गणतकार थे, एक ज्योतिष था। उन्होंने उस ज्योतिष ने वो अपने ज्योतिष विद्या से समझ गया कि इन दो साधुओं के पास मुद्रा है। उन्होंने तुरंत अपने दल के प्रधान जो थे, दस्यु दल के प्रधान, यानी वो भूम्याधिकार, उस भूइयाँ को बताया कि इन दोनों के पास आठ गो मोहर है, इन दोनों के पास 8 मोहर है। तब वो दस्यु भूम्याधिकार सनातन गोस्वामी पाद कहे कि आप लोग बहुत दूर से आ रहे हो, बहुत थके हो, भूखे प्यासे हो, इसलिए आप लोग यहाँ मेरे यहाँ आज भोजन आदि कर लो, मैं आपका बंदोबस्त करूँगा भोजन का। आप यहाँ रंधन करके भोजन कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। सनातन गोस्वामी के पाद ने कहा कि मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे इस पर्वत को पार कर दीजिए। उस भूम्याधिकार ने कहा ठीक है, मैं रात में अपना आदमी देकर आप लोगों को इस पर्वत पार करा दूंगा, पर आप लोग अभी यहाँ थोड़ा विश्राम ले सकते हैं, भोजन आदि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सनातन गोस्वामी पाद भी देखे कि 2 दिन से भूखा प्यासा हूँ, अभी तो बहुत दूर चलना है। तो सनातन गोस्वामी पाद वहाँ नदी में स्नान करते हैं, स्नान करके रंधन आदि करके भोजन करते हैं। भोजन करके जब विश्राम कर रहे थे सनातन गोस्वामी और ईशान, तो सनातन गोस्वामी को एक उपाय सोचा। सनातन गोस्वामी को एक मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ कि यह भूम्य अधिकार, जिसको हम लोग पहले कभी नहीं देखा, वो ना हमें पहचानते हैं, मैं न उसे पहचानता हूँ, और यह आज यह मुझे देखकर इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं, क्यों आपने से कहा कि आप लोग भोजन आदि करके यहाँ विश्राम कर लो। तो उनको संदेह होने लगा सनातन गोस्वामी को कि क्या बात है इसके पीछे, मेरे पास तो ऐसा कोई चीज़ मैं लेकर आया नहीं हूँ कि उनको संदेह हो सकता है। तो उन्होंने ईशान को पूछते हैं, ईशान आपके पास कुछ धन रत्न है क्या? ईशान कहते हैं हाँ मेरे पास 7 मोहर है। ईशान ने कहा मेरे पास 7 मोहर है। तब सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं इस काल यम को तुम क्यों लेकर आए हो, इसके द्वारा हम लोगों की मृत्यु हो सकती है। लाओ वो 7 मोहर लाओ, मैं उसको भेंट करता हूँ। जानते हो ये कितना ये लोग हम लोगों को यूँ इतना सम्मान क्यों कर रहा है? ये लोग हम लोगों को रात में मारकर हम लोगों का ये मुद्रा, ये मोहर लूटेगा और हम लोगों को भी मार देगा। तो ये मोहर लाओ, सबसे पहले उनको भेंट करता हूँ ये मोहर, ताकि वो हम लोगों को न मार सकें। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद ने ईशान से वो 7 मोहर लेकर तुरंत ही उस भूम्याधिकार, दस्यु भूम्याधिकार के पास जाकर रखते हैं कि आप यह मोहर लीजिए, कृपया आप यह मोहर रख लीजिए और हम लोगों को कृपा करके इस पर्वत को पार करवा दीजिए। उस मोहर को देखकर दस्यु दलपति का जो नेता था वो भूम्याधिकार, उसका हृदय पिघल गया और उन्होंने सही बात कह दी सनातन गोस्वामी को कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि आपके जो भृत्य है उसके पास 8 मोहर है, इसलिए हम लोग प्लान किया था
कि आप लोगों को जान से मारकर इस मोहर को रात को जान से मारकर इस मोहर को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो अच्छा हुआ आप पहले से इस मोहर को मुझे दे दिए, आप भेंट करने के लिए आए और मुझे भी इस हत्या की पाप से, आत्महत्या जीव हत्या की पाप से आप मुझे, साधु हत्या की पाप से आप मुझे बचाए। तो आप मुझे इस पाप से बचाए, इसलिए मैं अपना पुण्य के लिए, मैं अपना भला के लिए, अपना पुण्य के लिए आप दो साधुओं को इस पर्वत पार करा दूंगा, रात को इस पर्वत पार करा दूंगा। आप इस मोहर को रख लीजिए, आपका कोई भय नहीं है। मेरा आदमी आपको निर्भय से इस जंगल को, इस पर्वत को पार कर देंगे। आपके द्वारा दिया गया कोई धन मुझे रखने का ज़रूरत नहीं है। वह दस्युधिका, वह दस्युपति जिन्होंने पहले सोचा था कि इस मोहर को लूटेंगे उन लोगों को मार के, उन्होंने अभी कह रहे हैं सनातन गोस्वामी के इस व्यवहार से वह पिघल जाते हैं उनका हृदय, और वह कह रहे हैं कि आपके द्वारा, आप जैसे साधुओं के द्वारा कोई वस्तु दिया गया, कोई वस्तु की मुझे ज़रूरत नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद ने फिर कहा कि आप अगर अभी इस मोहर को नहीं लेंगे तो हो सकता है रास्ते में कोई दूसरा हम लोगों को मारकर इस मोहर को प्राप्त करेंगे। तो आप भी इस मोहर को ग्रहण करिए, हम लोगों को इस जंगल को, पर्वत को पार करा दीजिए और हम लोगों को इस संकट से मुक्ति दीजिए। इस प्रकार से उस मोहर को भेंट देते हैं, उस भूम्याधिकार को, उस भूइयाँ को सनातन गोस्वामी पाद। और वह भूइयाँ, वह दस्यु दल के पति जो प्रधान थे, दस्यु दल प्रधान, वह भूम्याधिकार अपने 4 सिपाही को भेजते हैं उन लोगों के साथ, ईशान और सनातन गोस्वामी के साथ, कि जाओ इन लोगों के यह जंगल और यह पर्वत पार करा के जो निर्भय जो पथ है, मेन रास्ता, उसको वहाँ तक छोड़ के आओ। तो 4 सिपाही उनके साथ भेजकर पर्वत पार करके ईशान और सनातन गोस्वामी को निर्भय स्थान में छोड़कर आते हैं। उस स्थान में जाकर ईशान से सनातन गोस्वामी फिर पूछते हैं कि क्या आपके पास और कुछ मोहर है क्या? ईशान ने कहा हाँ, मेरे पास अभी भी एक मोहर है। तो सनातन गोस्वामी पाद ने कहा कि ठीक है, उस मोहर को लेकर आप अभी अपना देश लौट सकते हो, मुझे अभी आपका ज़रूरत नहीं है, अभी मैं अकेला जा सकता हूँ। आप इस मोहर की सहायता से अपने देश लौट जाइए, अपना घर लौट जाइए। इसलिए तो सनातन गोस्वामी पाद वहाँ से ईशान को विदा करते हैं और सनातन गोस्वामी पाद अकेले हाथ में सिर्फ एक करंग और एक छिन्न कांथा वस्त्र, कांथा मतलब जो बिछाकर चादर के जैसा होता है, थोड़ा मोटा, उसको कांथा कहते हैं, जिसको सोने के समय बिछाया जाता है, कांथा। तो उस पुराना फटा हुआ उस कांथा और करंग यानी कमंडलो वाज्यकृत करने के लिए, वाज्यकृत के समय जिसमें पानी या इत्यादि लेते हैं वाज्यकृत करने के लिए, उस करंग और उस फटा हुआ कांथा को लेकर निर्भय से पथ में चलकर गंगा नदी के तट में, उस स्थान पर जहाँ पर गंगा नदी और गंडकी नदी आकर मिलन हुई है, गंडकी नदी आकर जहाँ पर गंगा जी से मिलन हुई है, उस स्थान यानी गंडकी और गंगा की मिलन स्थान पाटना के निकट हाजीपुर, यह गंडकी नदी बहती हुई आकर पटना के सामने गंगा नदी के साथ मिल जाती है हाजीपुर नामक गांव में। तो पटना के निकट हाजीपुर नामक गांव में आकर उपस्थित होते हैं सनातन गोस्वामी पाद। बहुत घूम घूम के जा रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद। तो हाजीपुर, पटना, बिहार चले गए, अभी थे बंगाल में, अभी चलते चलते वन पथों में चलते चलते वो बिहार तक पहुंच गए, क्योंकि वो राजा हुसैन शाह के राज्यों को त्याग करके जा रहे थे, ताकि राजा हुसैन शाह का जिधर जिधर उनका राजत्व था उधर उधर उनका सिपाही रखा हुआ था, गुप्त सिपाही। इसलिए वो बच बच के वनों के पथों से होकर दुर्गम
पथों से होकर चलते चलते वह अभी बिहार गंगा और गंडकी के मिलन स्थल हाजीपुर नामक गांव में आकर पहुंचते हैं। और इसी हाजीपुर गांव में सनातन गोस्वामी की भगनीपति यानी बहन की दामाद, सनातन गोस्वामी की भगनीपति श्रीकांत जिनका नाम है, वो उसी गांव के रहने वाले थे, उसी गांव में रहते थे। तो श्रीकांत उस समय, जिस समय उस हाजीपुर गांव में वो प्रवेश किए सनातन गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी को पता था श्रीकांत यहाँ रहता है, परंतु उनसे मिलने का इच्छा नहीं था सनातन गोस्वामी को, क्योंकि उनके मन में एक ही इच्छा था कि वो किस प्रकार से जाकर महाप्रभु के चरणों में आश्रय ले। इसलिए वो चल रहे थे उस गांव से। उस गांव में जब प्रवेश किए तो श्रीकांत अपने छत के ऊपर से देख लिए कि सनातन गोस्वामी, सनातन अमर यहाँ आए हैं। तो पहचान गए उनको और उनके पास आकर कहने लगे कि आपका यह दशा, आप इस वेश में क्यों आए हो, इस प्रकार से आपका आने का क्या कारण है। तो सनातन गोस्वामी पाद सब कुछ उनको बताते हैं। तो ये हाजीपुर गांव में ये श्रीकांत क्या करते थे, ये हाजीपुर गांव में अभी भी इस जहाँ पर गंगा और गंडकी नदी का मिलन हुआ है, इस स्थान में अभी भी श्री हरिहर छत्र की मेला अभी भी लगता है, हरिहर छत्र मेला। इस गंडकी बिहार पटना में हाजीपुर गांव में जहाँ पर मिलन हुआ है गंगा और गंडकी नदी, उस तट में अभी भी श्री हरिहर क्षेत्र की मेला लगती है। और उस मेले में विभिन्न प्रकार की पशु पक्षी, हाथी, घोड़ा, मोर इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार की पशु और विभिन्न प्रकार के पक्षी उस मेले में क्रय विक्रय होता था। अभी भी होता है क्रय विक्रय, बहुत सारे पशु पक्षी क्रय विक्रय होता रहता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ से पशु पक्षियों को, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को खरीदने के लिए। तो उस समय ये श्रीकांत उस मेले से अच्छे अच्छे हाथी और घोड़े को खरीद के राजा हुसैन शाह के लिए भेजा करते थे। श्रीकांत का यह सेवा था, राजा हुसैन शाह अच्छे अच्छे घोड़े, अच्छे अच्छे हाथी खरीदकर, उस मेले से खरीदकर वो हुसैन शाह के लिए हर साल भेजा करते थे। तो उस श्रीकांत से, अपनी भगनीपति, अपनी बहन की दामाद श्रीकांत से जब भेंट हुआ, श्रीकांत ने कहा कि आप आज इस स्थान मेरे पास, मेरे घर में रुक जाइए, विश्राम आदि करके भोजन आदि कीजिए, फिर आप दूसरे दिन महाप्रभु से, दूसरे दिन यहाँ से विदा लेने का, यहाँ से दूसरे दिन चलने का। आज आप थके हुए हो, आप यहाँ विश्राम ले सकते हो आज के दिन। महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद श्रीकांत से कहा, मैं इस स्थान पर एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता हूँ, क्षण भर के लिए भी नहीं रह सकता हूँ इस स्थान पे, मुझे इस गंगा नदी को पार करा दो, श्रीकांत से कहा। तब श्रीकांत ने बहुत उनको अनुनय विनय करके एक भेंट कंबल, भोट कंबल मतलब बहुत अच्छा कीमती एक कंबल उनको प्रदान किए थे। भोट कंबल उनको प्रदान किए। बहुत सनातन गोस्वामी पाद नहीं ले रहे थे, मना कर रहे थे, फिर बहुत हाथ पैर पकड़कर, बहुत विनती करके, उनको बहुत अनुनय विनय करके वह भोट कंबल श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी पाद को प्रदान किए। और उसी समय श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी पाद को गंगा नदी पार करा देते हैं। इस प्रकार से श्रीकांत की सहायता से उस गंगा नदी को पार करके सनातन गोस्वामी काशी धाम की ओर चलने लगते हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद किसी प्रकार से निकलकर, वहाँ से निकलकर, कारागार से निकलकर, उस बंदीशाल, उस हुसैन शाह के कारागार से निकलकर, और इस प्रकार से उस क्षेत्र को, हुसैन शाह के क्षेत्र को पार करते हुए, राजत्व को पार करते हुए अभी बिहार में गंगा नदी, गंडकी नदी मिलन स्थान दर्शन करके, वहाँ से गंगा नदी को पार करके वो काशी की ओर
प्रस्थान करते हैं, गमन करने लगते हैं, काशी की ओर चलने लगते हैं सनातन गोस्वामी पाद। इस प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद उपाय से, कौशल से उस कारागार के बंधन से मुक्त हुए। इस प्रकार जिसका मति कृष्ण में लगा हो, जो कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया है, जो यह मन में ठान लिया है कि अवश्य रोकी वे कृष्ण विश्वास पालन, इसको जो अपने मन में ठान लिया है उसको भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी प्रकार से हेन तेन प्रकारेण किसी न किसी प्रकार से उनको इस संसार के बंधन से मुक्त करते हैं। हालांकि उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत दुखों को झेलना पड़ता है, परंतु एक समय ऐसा आता है कि वह सभी कठिनाइयों को पार करते हुए, सभी दुखों को पार करते हुए, सभी कष्टों को पार करते हुए परम पद, परम सुख के स्थान उस महाप्रभु के चरण कमलों में अपना स्थान कर लेते हैं। जहाँ पर स्थान करने से, जहाँ पर आश्रय लेने से किसी प्रकार की दुख, किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार की विघ्न, किसी प्रकार की समस्या हमें छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। उस रातुल चरण कमल में जिनका आश्रय है, अवश्य रखी वे कृष्ण विश्वास पालन, इसको जो अपना सब कुछ मान लेते हैं, उनको भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही किसी न किसी प्रकार से उद्धार करके अपने चरणों में आश्रय प्रदान करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमें निश्चय ही कृष्ण उद्धार करेंगे, और निश्चय ही कृष्ण का, भगवान की कृपा हमारे प्रति है, इसलिए हमें इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है, इतना दुख झेलना पड़ रहा है। तो भगवान की जब कृपा होती है वो हमारे जीवन में इतना दुख इसलिए प्रदान करते हैं, भगवान का आश्रय लेने पर भी, उनका नाम ग्रहण करने पर भी, कि हमारे जीवन में आगे भविष्य में जो दुख हमें झेलना है उस दुख को वो अभी निपटा दे रहे हैं। सारे के सारे दुखों को एक साथ वो निपटा कर वो उनके चरण कमलों के आश्रय में अपने को प्रदान करेंगे। इसलिए भगवान की परीक्षा, इसको हमें सहन करना चाहिए। इसको हमें अगर सहन कर लिया तो अवश्य रोकी वे कृष्ण, यह विश्वास हमें प्राप्त हो सकता है, यह फल हमें प्राप्त हो सकता है। तो यही कारण है सभी कष्टों को सहते हुए भी भगवान के नामों को लेते रहना, उनके भक्तों का संग करता रहना, भगवान के आराधना करता रहना, यह हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हम जीव का कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, यह हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमें अपना कर्तव्य को पालन करते जाना चाहिए। बाकी का बाकी जो काम है वो कर लेंगे, इसके लिए उनको बोलना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा। वो सर्व जानता है, अंतर्जामी है, वो ठीक अपने काम को ठीक समय से निपटा लेते हैं, न समय से बाद करते हैं, न समय के पहले करते हैं। सही समय में, सही स्थिति में वे अपने काम को निपटा देते हैं। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी पाद के मन में दृढ़ विश्वास था, अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन, और इस विश्वास के बल पर ही सनातन गोस्वामी पाद आज इस बंधन से मुक्त होकर महाप्रभु के चरणों में आश्रय ग्रहण करने के लिए निकल पड़े। अभी हम लोग आगे श्रवण करेंगे कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी पाद काशी पहुँचते हैं और काशी में जाकर महाप्रभु के चरणों में आश्रय लेते हैं। तो हरे कृष्ण, इस प्रसंग को हम अभी यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम लोग श्रवण करेंगे किस प्रकार काशी में जाकर महाप्रभु के चरणों में सनातन गोस्वामी पाद आश्रय लेते हैं। फिर आगे के सभी लीलाओं का हम लोग श्रवण करेंगे।
हरे कृष्ण। तो इसको अभी हम लोग विराम देते हैं। अगर कुछ भूल दोष त्रुटि हो तो सभी वैष्णवों के चरणों में हमारा नम्र निवेदन है, हमें क्षमा करें इसके लिए। हरे कृष्ण। जय सनातन गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।